व्यूअर्स, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 की, जो है क्लाइमेट एक्शन यानी कि जलवायु कार्यवाही। जलवायु कार्यवाही से तात्पर्य यह है उत्सर्जन को विनियमित करके और नवीकरणीय ऊर्जा में विकास को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना। मतलब कि जलवायु परिवर्तन से हो रहे नुकसान एवं हेल्थ से जुड़े हो रहे नुकसान को लेकर जल्द से जल्द कार्यवाही करना ही इस लक्ष्य का उद्देश्य है। जैसा कि 2010 से 2019 के बीच का दशक इतिहास में दर्ज सबसे गर्म दशक माना जाता है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में हर देश में वैश्विक समुदाय को प्रभावित कर रहा है। वहीं देखा गया है जलवायु परिवर्तन न केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करता है, बल्कि जीवन और आजीविका को भी प्रभावित करता है। स्वच्छ ऊर्जा पर SD13 एवं SD7 बहुत अच्छे से प्रभावित हैं तथा इन दोनों में निकट संबंध माना गया है अथवा यह एक दूसरे के पूरक हैं। ग्रीन हाउस गैस के प्रमुख स्रोत जिन पर पेरिस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को साकार करने के लिए केंद्रित देशों को ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ईंधन को नवीकरणीय ऊर्जा में बदलना और अंतिम उपयोग दक्षता को बढ़ाना। इस प्रकार जल परिवर्तन के कुछ इस प्रकार से लक्ष्य भी रखे गए हैं, जिनमें से पहला लक्ष्य है जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपदाओं पर लचीलापन और अनुकूलन क्षमता को मजबूत करना। अर्थात सभी देशों में जलवायु संबंधी खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के लिए लचीलापन वहीं और अनुकूली क्षमता को मजबूत करना भी इसका लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मुख्यतः 3 संकेत दिए गए हैं, जिनमें से पहला संकेत है प्रति लाख जनसंख्या के आपदाओं के कारण मरने वालों और लापता लोगों एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोगों की संख्या। और वहीं दूसरा संकेत रखा गया आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015 से 2030 सोडाई फ्रेमवर्क के अनुरूप ही राष्ट्रीय आपदा में जोखिम में कमी रणनीतियों को अपनाने और लागू करने वाले की संख्या, देशों की संख्या। और तीसरा संकेत रखा गया स्थानीय सरकारों का अनुपात, जो राष्ट्रीय न्यूनीकरण नीतियों के अनुरूप स्थानीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों को अपनाते एवं लागू करते हैं। वहीं दूसरा लक्ष्य रखा गया जलवायु परिवर्तन के उपायों को नीति एवं योजनाओं में एकीकृत करना, जिसका मुख्यतः अर्थ है जलवायु परिवर्तन में उपायों को राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और योजनाओं में एकीकृत करें। अर्थात जलवायु परिवर्तन को सिद्ध करने के लिए उसे हमें योजनाओं एवं नीतियों के आधार पर चलना होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुख्यतः 2 संकेत दिए गए हैं, जिनमें से पहला संकेत है राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान वाले देशों की संख्या, दीर्घकालिक रणनीतियों एवं राष्ट्रीय अनुकूलन योजना, अनुकूलन संचार और राष्ट्रीय संचार में रिपोर्ट की गई रणनीति। और दूसरा संकेत रखा गया प्रतिवर्ष कुल ग्रीन हाउस उत्सर्जन, अर्थात
प्रतिवर्ष होने वाले ग्रीन हाउस उत्सर्जन के बारे में जानकारी रखना। वहीं तीसरा लक्ष्य रखा गया जलवायु परिवर्तन के लिए ज्ञान और क्षमता का निर्माण करना, अर्थात जलवायु परिवर्तन एवं समन अनुकूलन और प्रभाव में कमी और प्रारंभिक चेतावनी पर शिक्षा जागरूकता बढ़ाने और मानव एवं संस्थागत क्षमता में सुधार। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी मुख्यतः 2 संकेत रखे गए हैं, जिनमें से पहला संकेत माना गया है किस हद तक वैश्विक नागरिकता, सतत विकास के लिए शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और पाठ्यक्रम, शिक्षा, शिक्षक और छात्र मूल्यांकन। और दूसरा संकेत दिया गया है उन देशों की संख्या जिन्होंने अनुकूलन, शमन और प्रौद्योगिक हस्तांतरण और विकास कार्यों को लागू करने के लिए संस्थागत, प्रणालीगत एवं व्यक्तिगत क्षमता निर्माण को मजबूत करने का संचार किया गया। इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए मुख्यतः 2 सब पार्ट्स भी बनाए गए, जिनमें से ए जलवायु परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को लागू करें, अर्थात जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन फ्रेमवर्क के लिए विकसित देशों की पार्टियों द्वारा की गई प्रतिबद्धता को लागू करें। और पार्ट बी रखा गया, जिसमें योजना और प्रबंधन के लिए क्षमता बढ़ाने के तंत्र को बढ़ावा देना, अर्थात कम से कम विकसित देशों और छोटे द्वीप विकासशील राज्यों में प्रभावी जलवायु परिवर्तन से संबंधित योजना एवं प्रबंधन के लिए क्षमता बढ़ाने के तंत्र को बढ़ावा देना। अर्थात इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ छोटे छोटे निम्न स्तर के लक्ष्य एवं पिलर्स बनाए गए, जिनके द्वारा जलवायु परिवर्तन से हो रही हानि, अर्थात जलवायु कार्यवाही क्लाइमेट एक्शन की पूर्ति के लिए विभिन्न तरीकों से कदम उठाए जा सकें और वक्त रहते मानवता की हानि में अधिक बढ़ावा होने से पहले ही इसकी पूर्ति की जा सके तथा बढ़ने वाले अथवा होने वाले नुकसान से बचा जा सके। अब बात करते हैं इसमें से आने वाली चुनौती के बारे में। जैसा कि देखा गया है 2019 में सबसे बड़ी चुनौती तो आई थी कोविड-19 एक ऐसी महामारी जिससे लाखों लोगों की आसानी से जान जा चुकी और कुछ अधिक से अधिक लोग और भी बीमारियों से जूझने लगे। तो देखते हैं कोविड-19 के प्रभाव। वर्ष 2020 में कोविड-19 के परिणाम स्वरूप 19 में बढ़े जलवायु संकट से 2020 में जलवायु संकट में थोड़ी कमी देखी गई है, अर्थात बढ़ रहे जलवायु संकट में अधिक रूप से कमी देखी गई है। कार्बन अर्थात CO2 में 6% की गिरावट देखी गई और संभावित रूप से 8% तक जलवायु परिवर्तन से हो रहे फायदे एवं नुकसान, इन सभी से बनाए गए नीतिगत हो रहे नुकसान एवं हो रहे परिवर्तनों को सुधारने के लिए मुख्य रूप से इन छोटे छोटे लक्ष्यों की प्राप्ति कर इन्हें क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम के अथवा लक्ष्य के द्वारा पूर्ण करने का संकल्प है। आज के लिए इतना ही। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज लाइक करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी करें, पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो शेयर करें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता की, बाय बाय।